अगर किसी को अच्छा स्कोर करना है तो उस बच्चे को ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जो टाइम है बच्चों, ये आपके लिए पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और इस टाइम पर केवल रिवीजन ही आपके काम आता है। ठीक है, तो आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा, अगर जिन्होंने नहीं भी करा है तो वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, अगर आपने इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लिया तो आपके 100%, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, आप अच्छे से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन बच्चों आपको क्या चाहिए, केवल एक डेडिकेशन चाहिए और पूरी मेहनत दिल से और खुद पर विश्वास चाहिए ताकि आप ये स्कोर कर सकें। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो देखिए, मैं आपके लिए जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और कई बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम है ना, कि उनको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं वो उनको मिले कहाँ से। ठीक है, या तो बाय कर लें, है ना। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो बाय नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए आज मैं बहुत ही एक यूजफुल चीज़ लेकर आया हूँ, जिससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि प्रीवियस ईयर के पेपर सर हम कहाँ से लाएं, कैसे डाउनलोड करें, अगर डाउनलोड भी करना है तो फिर आपको पता है सीबीएसई वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहां से अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक पेपर के चक्कर में आपको 30 पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, प्लस फिर आपको उनके सॉल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों आपको सारी चीजें दे दी है। मतलब आपको देखो, आपको ईयर 2018, 2019, 20, 21 और 23 आपको पूरे 5 इयर्स, टोटल 5 इयर्स के आपको मैंने सैंपल पेपर नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पूरे के पूरे आपको दे दिए हैं विथ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, विद सॉल्यूशन आपको दे दी गई। मतलब इसमें बहुत मेहनत करी गई है बच्चों, बिना मेहनत के ये पॉसिबल नहीं था, पूरी टीम को लगाना पड़ा, तब जाके बच्चों ये सॉल्यूशन पेपर भी आपको विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो इसमें प्लीज मेहनत लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो भैया, क्योंकि आपको सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलती है, प्लस क्लास 10th की मैथ्स क्लास यहाँ पर चलती है ना। तो और इसके बारे में बात करता हूँ, देखो कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। देखो एक तो हमने आईटी को कवर किया है, इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट को करते हैं ताकि सब बच्चों के लिए आसानी हो जाए। एक आपका साइंस हो गया, एक आपका मैथ्स हो गया, एक एसएसटी होगी, ठीक है, और इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आपके सारे सब्जेक्ट को बच्चों मैंने कवर किया है विथ सॉल्यूशन। तो आपको बस केवल क्या करना है, सीधे लिंक पर क्लिक करना है, आपके पास सीधी पीडीएफ ओपन हो जाएगी और उसके अंदर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और आपको हर सब्जेक्ट के जैसे आप खोलोगे तो मैथ्स का मिलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स का आप खोलोगे तो मैथ्स के सारे 5 ईयर के जो क्वेश्चन है, टॉप 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस इसी का ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एक ही लिंक पर, है ना। तो ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे सब्जेक्ट में मैंने ये चीज अप्लाई करवाई है। और एक बात याद रखना बच्चों, अभी जो टाइम है, हमेशा एक बात को याद रखना कि पढ़ने का जो सही तरीका है ना, वो यही है बच्चों कि आप जो है सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों। अब कई बच्चों से मैं पूछता हूँ कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो क्या बताते हैं कि सर सबसे पहले सिलेबस कवर करते हैं, देन उसके बाद में एक बार रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद में फिर हम मॉक टेस्ट देते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और फिर हम पेपर देने जाते हैं। तो बच्चों तो ध्यान रखना, उन बच्चों की फिर भी परसेंटेज कमी रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको रिवीजन, एक बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होता बच्चों, कई चीजें आप भूल जाते हो उसमें से भी। एक बार रिवीजन करना नहीं, रिवीजन आपको मल्टीपल बार करना है, ठीक है। पहले शायद सिलेबस बार कितना ही कंप्लीट हो गया हो, सिलेबस कंप्लीट करने से कोई मतलब नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन आपने रिवीजन नहीं करा, आपकी कुछ कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर ही नहीं है, तो फिर उसका क्या मतलब है। आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, प्लस आपकी जो मेहनत है वो भी वेस्ट हो गई। तो इस चीज के लिए बच्चों पढ़ने का सही तरीका ये बता रहा हूं कि आपको रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स करना है, मतलब बहुत बार रिवीजन करना है आपको, कम से कम 5 से 6 बार आपको रिवीजन हो जाना चाहिए, तब जाके एक्यूरेसी आती है, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तब जाके बच्चों आप एग्जाम के अंदर टॉप करने की कोशिश कर सकते हो और कर लोगे। तो प्लीज मैंने आपके लिए जो प्रॉब्लम थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। प्लीज चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आपको ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, प्लस कंटेंट आपको मिल ही रहा है ना।
तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ ध्यान रखना सैंपल पेपर भी आपको लगाने, सैंपल पेपर कौन सा लगा रहे हैं वो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।